तो यहाँ पर आ गया रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिड्यूस सब्सटेंस रिड्यूस माइनस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। सो हमारे पास कैथोड माइनस एनोड आ गया है। वेयर आर एंड एल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर कैसा, टेम्परेचर कैसा, कंसनट्रेशन कैसे, किसके डिपेंड होता है, नेचर पे, कंसनट्रेशन पे, आइंस पे, ठीक है, सोल्यूशन पे एंड टेम्परेचर पे, ठीक है, ऑफ द हाफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल द EMF ऑफ द डैनियन सेल इन विच द कंसनट्रेशंस of the aqueous solutions of the copper SO4 or zinc SO4 in the two half cell is 1 m at the 298 Kelvin 1.10 volts. Again next is measurement of the electrode potentials. ठीक है, next is it is not possible to measure experimentally the absolute value of single electrode because a half cell reaction cannot take place independently. We can measure only the difference between the electrode potential of any two half cells reactions. Then a question rises as to how we can obtain द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या होता है, सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करें तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। उसके बाद ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, now if the cell potential and electrode potential for one of the half cell reactions were known, the electric potential of the another electrolyte can be calculated. To solve the problem, therefore, a standard hydrogen electrode has been chosen and it has been assigned a standard reduction potential of the 0 volts. All other half cell reactions can be compared with the standard and set a E degree values is obtained. ठीक है, now the measurement of the electrode potential of the zinc electrode. Suppose we want to measure the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में और सोल्यूशन के बीच में होता है, ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इन द 1 m जिंक SO4 सोल्यूशन, अ सेल कंटेनिंग अ जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इमर्स्ड इन द 1 m जिंक SO4 सोल्यूशन, दिस एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज सेटअप। ये देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेटअप, देखो ये सेम ही आपको पता लग गया कि इसमें जिंक है, जिंक SO4 है, यहाँ पर HCl यहाँ पर एनोड पे नेगेटिव होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव साइन है एनोड पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब यहाँ पर लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और एक कैथोड पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रही है, गेन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ये वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे नेगेटिव होती है, एनोड पे नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है कैथोड पे क्योंकि यहाँ पर गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को, ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, सॉल्ट ब्रिज फिर बन गया। ये देख लो आगे चले, आगे हमारे पास है जिंक एक्ट्स एज अ नोड होती है और जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2+ हो गया। सिमिलरली द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ कैथोड हो गया। एंड इसका फॉर्मूला देख लेना, अगर हम एनोड की बात करें तो पहले मेटल लिखोगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिखोगे और ये एक जगह फिर ये मेटल है, ये जहाँ पर मैंने पेन रखा है यहाँ ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये मेटल है और ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेटल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मेटल की फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। उसके बाद ये कहते हैं, हमें पता है कि कैथोड माइनस एनोड होता है, ये कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। आपकी हाइड्रोजन की वैल्यू भी दी हुई है, जिंक की वैल्यू, इसको पुट करो वैल्यूज़ को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कैथोड माइनस एनोड होता है, EMF क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, मतलब रिडक्शन पहले होगी, ऑक्सीडेशन बाद में होगी, रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को माइनस करोगे, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है।
ठीक है। आगे आगे ऐसे ही इसके एग्जांपल दिए है, मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन मीन्स कैथोड माइनस एनोड करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, नोड पे हम मेटल पहले लिखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बाद में लिखते हैं। कैथोड पे हम नोड पे हम हमेशा मेटल पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बाद में लिखते हैं। कैथोड पे हम पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपका ईएमएफ में रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स पहले कैथोड माइनस एनोड होगा, ठीक है। कैथोड एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसपे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। आगे चले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगला टॉपिक करना है हमने।